अभी भी गूंज रही है क्या मेरी आवाज? हाँ हाँ गूंज रही है। तेरी आवाज को दबाया नहीं जा रहा है अभी। एक हिंदू की आवाज को दबाओ मत प्लीज तुम लोग, ठीक है? बट वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द भारतीय जनता पॉडकास्ट। मेरी आवाज पूछ रही है तो प्लीज सुन लेना ऐसी। आई ट्राई एंड एडिट इट बेटर, बट वी आर रिकॉर्डिंग इट राइट आफ्टर द गुजरात इलेक्शंस, so we thought कि outside of us we should bring in someone he's more smart and articulate than us and has जो ground reality है जिसके पास, क्योंकि हमारे पास तो ground reality नहीं। So today we have with us Alishan Jafri, and those who do not, or those who have not read his work, I think they should pause right now and go and read some of the stuff that he's done. But he's done some fantastic stuff, written some fantastic stuff over the time, और जिसमें मुझे जो पर्सनली सबसे मज़ेदार बोलना शायद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, बट मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं वो ये है कि जो एक पॉपुलर कल्चर डेवलप हुआ जो हिंदुत्व के अराउंड, उसके अराउंड जो काम किया है, दैट हैज़ बीन ग्रेट। विद दैट Alishan, welcome. I know obviously निशांत और आदित्य दोनों यहाँ पे हैं। Thank you so much for having me. I hope we'll have a good conversation today. एक ही शर्त है उसके लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि बीजे बोर्ड कितना अच्छा लगता है तुम्हें। There's this friend of mine, जानते ही हैं कलीम, और sent me some of your podcasts, so I really like it and I mean I had some suggestions for you, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। वो एडिटिंग के अराउंड ना हो बस, बाकी मैं सारे सजेशन लेने को तैयार हूँ। पर नहीं, हाँ मतलब बेसिकली the whole idea of BJ Pod is that कि a lot of what is happening in India sometimes most of the times is on the verge of ridiculous, और होता ये है कि everyone is a bit serious, either like especially on the left side of things, everyone is a bit serious, and what happens is कि we have the privilege to be so far and to have the kind of I guess almost the fearlessness of kind of saying things that people are slightly afraid of saying, तो फिर हम लोग बोल देते हैं ऐसा, इसीलिए यही है पूरा बीजे पॉड की आइडेंटिटी आई गेस। मेरे साथ I weigh my words a lot, and वो तो I make sure I don't say things that offend people, because people get offended by things that are not offensive at all. So तो हम लोग जब ये एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले थे तो मैंने निशांत को बताया कि अभी करेंगे इस टाइम पे, तो उसने मुझसे ये पूछा कि भाई आलिशान के वहाँ तो काफ़ी रात हो गई, इतनी रात को जगा रहेगा? तो मैंने उससे बोला कि भाई वो इंडिया में जर्नलिस्ट है, उसको रात को जगना पड़ता है, क्योंकि अगर सो गया तो गवर्नमेंट आ जाएगी। So you know, but you don't have to comment on that. Kind to me, Modi has been very kind to me until now. So I mean, मोदी जी ने तो कहा है ना कि क्रिटिसिज्म क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, सब होना चाहिए। बस तुमको अगर पुलिसर मिलेगा ना, तुमको अगर पुलिसर ना, देश परंपरा है देश में क्रिटिसिज्म की, ऐसा कुछ बोला था। नहीं, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आलिशान लोगों को भी पुलिसर मिलता है ना, तो कोशिश करना कि पहले तुम दिल्ली से जाओ काठमांडू और काठमांडू से निकलो। आई थिंक दैट विल लाइक दिस इज, मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? दिल्ली में क्यों इमिग्रेशन रोक लेता है? खैर, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। रियली ग्लैड टू हैव यू हियर। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि 2029 में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1 2 3 वोटर कम्युनिटी महंगाई चलेगी, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें बस हमारे हिंदू धर्म से मतलब है। आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? बस राम मंदिर बनवाए, कितने सारे कार्य किए बीजेपी ने हमारे लिए, और पूरी जगह भगवा भगवा योगी तो हमारा हृदय सम्राट योगी है। हमको सनातन धर्म चाहिए, और सनातन धर्म मोदी जी लाएंगे। अरे योगी तो हमारा राम है। भगवा हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? बस हमारा सनातन धर्म।
सनातन धर्म, अखंड भारत। महंगाई कुछ भी हो, महंगाई चलेगी। आप क्या करते हैं? मैं सीआईएस में मेरी गवर्नमेंट जॉब है। सीआईएस आप फोर्स में अर्धसैनिक बल में हैं और यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे यस सर, आज ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। Long years ago, we made a trip with destiny. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। मैंने न्यूज चैनल मतलब एनडीटीवी देखा मजबूरी में, और मैंने ये रियलाइज करा नरेंद्र दामोदर दास टीवी। हाँ, नरेंद्र दामोदर दास टीवी देखा मैंने। ऑडियो रोल क्रेडिट नहीं। और उसके बाद पहली चीज तो यार मैंने बहुत मिस किया रवीश को, बहुत मिस किया। लेकिन फिर दूसरा पार्ट ऑफ मी वाज हैप्पी आल्सो, बिकॉज़ मुझे लगा कि क्या ये आदित्य म्यूट पे चला गया, पता नहीं। इंग्लिश नहीं देखा तूने यार? मतलब इंग्लिश दोराब सुपारी वाला न्यू दिल्ली टेलीविजन था तो भी नहीं देखा। नहीं, मैं हिंदी देखा। दोराब आया था। दोराब का चेहरा ऐसा उतरा हुआ था ना, मतलब दोराब को ऐसा लग रहा था इंटरेस्ट नहीं है करने में। दोराब का मजाक उड़ाने के लिए कोई था ही नहीं वहां पे। कोई था ही नहीं बोलने के लिए कि दोराब, यू यंग मैन दोराब। फिर मैंने क्या किया पता है, फिर मैं, और वासु ने बोला कि सुनामो, आई हैव कॉइन्ड दिस टर्म सुनामो, नेवर हर्ड इट एनीवेयर बिफोर, ऐसे। ओह अच्छा, ओह माय गॉड, अभी चमका मुझे। तो आलिशा, तुमने कहाँ देखा कहाँ मोदी एनर्जी ली अपने वेन्स में उस दिन? नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी कि गुजरात में क्या होने वाला है, क्योंकि पहले से पता था। तो मैं वैसे भी इलेक्शन के बाद टीवी नहीं देखता हूँ। मैंने 1-2 ट्वीट्स देखे थे राजदीप सरदेसाई को डांस करते हुए, तो मतलब दैट्स माय इलेक्शन रैप अप। हमेशा वो ट्विटर पे मिल ही जाता है मेगा ट्वीट, तो बाकी मैंने कोई इलेक्शन एनालिसिस देखी नहीं है। उससे मुझे एक चीज याद आई, राजदीप पे डांस। मुझे लगा आलिशान बोलने वाला है कि मैंने कुछ नहीं देखा इलेक्शन के बाद, क्योंकि मैं गुजरातियों को जानता हूँ। नहीं, वो तो है ही। किसी ने ऐसा आई एम सॉरी, बहुत ही डार्क बात बोलने जा रहा हूँ, किसी ने ऐसा ट्वीट किया कि मोरबी में वो ब्रिज गिर गया, वरना बीजेपी को 130 वोट और मिलते। I don't want to comment on that, but yeah, no, it's all right. But मैं ये कह रहा था कि राजदीप पे डांस मुझे याद है भाई, जब से लाइक एवर सिंस रवीश भी नाचा क्या? ये भूपेन चौबे कहाँ है आजकल? भूपेन चौबे आई थिंक गुड क्वेश्चन, इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया था शायद। भूपेंद्र चौबे है, पता नहीं मुझे। मैं टीवी न्यूज़ को तो फॉलो नहीं करता हूँ, कभी कभी डिबेट्स वगैरह देख लेता हूँ, वो भी जो इलेक्शन से रिलेटेड डिबेट्स नहीं होती हैं, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड ही होती हैं दूसरे तरीके से, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर नहीं। बट लाइक वर्क इज लाइक सैड डार्क, ये सब क्यों लिख रहा है दी एंड? इसका सब क्या मतलब? राजदीप कुछ ऐसे ट्वीट कर रहा है पिछले 4-5 दिन से। क्या सैड? राजदीप का वो गॉथ मोड चल रहा है क्या अभी? दी एंड, ये सारे ट्वीट्स चल रहे हैं। केएल राहुल मोड चल रहा है। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो भाई। परेशान कौन है पता है रवीश जी के जाने के बाद से एनडीटीवी से? वो है बरखा दत्त के ट्वीट्स देखे तुमने? बरखा दत्त इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कि बोथ sides are making too much of it. It's not like पहले ऐसा नहीं होता था ये वो, why like saying that it's the end of ये वो, मतलब any secular channel, ये वो ऐसा तो नहीं है, हम सब काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई इतनी जलन क्यों हो रही है मेरे को? मेरे हिसाब से पहले तो मैं थोड़ा सीरियसली बता दूं, आई थिंक रवीश का टीवी से जाना फॉर पीपल लाइक अस इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज द काइंड ऑफ न्यूज एंड कंटेंट दैट वी वर शेयरिंग फॉर द लास्ट 2 years और मोर देन दैट, रवीश वाज द ओनली टीवी एंकर जो एक तरीके से उस न्यूज़ को पिकअप करता था या फिर उस पर फॉलो अप करता था, एंड देयर इज नोबडी लाइक रवीश ऑन टीवी। सो ऑफ कोर्स, और क्योंकि उसके जैसा कोई है नहीं, और इंडिया का जो टीवी सीन है या फिर ऑनलाइन भी जो खासतौर पर डोमिनेट करते हैं लिबरल मीडिया को, उसमें बहुत ज़्यादा मीडियोक्रिटी है। तो रवीश लाइक स्टूड आउट एज समबडी जिसको लोग देखते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो वो जलन बहुत ही, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही जस्टिफाइड जलन है। रवीश जस्ट स्टैंड्स आउट। नो, ही डज जस्ट स्टैंड आउट, एंड मतलब तभी तो वो अमन चोपड़ा इसीलिए तो पगलाए हुए थे। अरे अमन चोपड़ा से ज्यादा कौन अरे उस तरफ तो मैं बात ही नहीं कर। एक है सुशांत सिन्हा। सिन्हा मैं तो ना, ये सब ब्लेंड होके एक ही शक्ल है मेरे में। सुशांत सिन्हा रवीश कुमार के लिए वही है जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए।
I'm not kidding. Like, just go on Suran Sinha's timeline. Every tweet is about रोहन दुआ जुबैर के लिए तो बेसिकली यस. और वो एक ऑफ इंडिया का भी बंदा, जिसका एक बंगाली बंदा ऑफ इंडिया का, वो भी बहुत, एनीवे छोड़ो. तो भाई सुशांत सिन्हा परेशान, फॉर्मर था ऑफ इंडिया का वो एडिटर हिंदी का, अजीत भारती भाई वो तो क्या, वो जॉनी डेप है स्टाइल. हाँ जॉनी डेप. वो जो बंदा है वो अजीत भारती, उसका YouTube चैनल चालू हो गया है. और ऐसे मतलब अरे वो डू पॉलिटिक्स है वो. अब क्या पता नहीं जस्ट पॉलिटिक्स कर दिया उसने, आई डोंट नो. वही डू पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये डू पॉलिटिक्स जो है ना, ये इसके बलबूते पे मैंने एक अपनी लिटरली आंखों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है फ्रॉम लाइक अ प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर्सन टू अ लोअर लेवल गटर. डू पॉलिटिक्स चैनल्स की वजह से. हाँ, क्योंकि ये मैंने लिटरली ऐसे देखना शुरू किया कि जैसे जैसे द सेट person's WhatsApp status started having these videos from Do Politics, their degradation was right in front of me. ऐसे एक और not that I am seeing anyone, but I am expecting whoever Abhi and New, who are basically like I don't know if you guys have like, I mean I don't know if you पता तो हो गई यार. I follow all of them, but I think it is unfair to compare Ajit Bharti with Abhi and New. So Ajit Bharti is just, I mean he this guy was literally thrown out of Op India for being too hateful. So you cannot, I mean that's how the conspiracy about him goes online. So I don't think it's fair to compare Ajit Bharti with anybody. So Alisha, do you follow any US politics? I don't know if you do, but there's Breitbart. So Breitbart is basically Swaraj magazine of US. और Milo Yiannopoulos जो है, he was thrown out of Breitbart for being like too problematic, and now he's managing Kanye's presidential campaign. It's anyway, quick going back to something that I wanted to talk to you about, Alishan, is Abhi recently the whole Shraddha Walkar murder happened, and it is basically all across every kind of news channel in India. And we have also been seeing कि उसी दौरान 5-6 और क्या फिर उससे भी ज्यादा सिमिलर केसेस हुए हैं where अरे 4 तो दिल्ली में ही थे. The news 4 तो गुड़गांव में ही थे, दिल्ली में तो अलग से The news is basically like one man did this. So, and you did some work on like how perception management happens. So मेरा question तुमसे ये है कि तुम्हें क्या लगता है, ये like मैं ये सोचता हूँ, खुद से पूछता हूँ मैं कि ये इन लोग are they doing it based on like a direction given to them, or are they just hateful people in general and that's why the way they do news is this way? मुझे लगता है 2000 मतलब थोड़ा अगर पीछे जाकर देखें तो 2015-16 में हर किसी को वो अर्नब गोस्वामी मॉडल पसंद आता था, जिसमें आपको चीखना है 5-7 लोग एक मतलब अलग अलग खिड़कियों में पैनल्स में बिठा देना है जो चीखते रहेंगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा. तो वो मॉडल, उसका सैचुरेशन पॉइंट 2019 के बाद आ गया, और देन पीपल स्टार्टेड लुकिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एवेन्यूज. और उसमें सुरेश चौहान के जस्ट स्टूड आउट, वो 2014 में भी वही कर रहा था जो अभी 2021-22 में कर रहा है. तो then people thought कि Arnab Goswami is not what we have to do. It's our goal is Suresh Chauhan, and ultimately everybody on TV is now competing together to become a Suresh Chauhan के. तो मेरे हिसाब से इस श्रद्धा वॉकर केस में भी यही चीज थी कि जिसमें अलग अलग एंकर्स, और उससे पहले भी आप देखिए 2000 ऑफ इंडिया का कोई भी आप उसका क्राइम का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जितना भी है उसके वेबसाइट पे एक सेक्शन है क्राइम का, और मतलब वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद 100% क्राइम्स हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम्स होते हैं मुसलमानों के अलावा कोई करता ही नहीं है. तो अब अगर यही इसी चीज के साथ हम चलते हैं तो उससे जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का परसेप्शन क्रिएट होता है वो सबको पता है. और आप हेडलाइन से लेकर हिंदी न्यूज़पेपर्स की तो काफ़ी वक्त से यही है कि आप हेडलाइन में जब मुसलमान एक्यूज्ड हो तो नाम लिख दीजिए, और फिर उसके बाद एक साइकिल चल जाती है जिसमें 5-7 लोग आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भाई सॉरी लिख दो, और अलग अलग मुसलमान सोशल मीडिया पर सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, और वो साइकिल है जो हर इस तरीके के केस के बाद चलती है. लेकिन
अब भाई 24 करोड़ लोग हैं और ये बहुत जाहिर सी बात है कि 24 करोड़ लोगों में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, क्रिमिनल्स भी होंगे और वो हर सोसाइटी का पार्ट Just like every place, yeah, exactly. तो अब अगर ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे सुधीर चौधरी का एक शो था अभी इसी श्रद्धा वॉकर केस के बाद, उसमें उसको 17-18 मिलियन लोगों ने फेसबुक पे देखा था, बहुत ज्यादा शेयर हुआ था। उसके बाद उसने एक फॉलो अप किया जिसमें ही वाज शोइंग दिस हिंदू मैन जिसने अपनी डेड गर्लफ्रेंड से शादी करी, एंड देन ही वाज कंपेयरिंग इट विद श्रद्धा कि आप अगर इससे शादी होगी तो 35 टुकड़े होंगे और ये तो मरने के बाद भी आपका 7 जन्म तक साथ निभाएगा। तो अब इस तरीके का परसेप्शन, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और दिस इज नॉट यूनिक टू इंडिया और दिस इज नॉट यूनिक टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फासिस्ट प्रोपेगेंडा। ये आपने अगर आप बाकी जगहों का भी देखें, अभी आप यूएस का जिक्र कर रहे थे, तो यूएस में भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा काफी वक्त तक चला है और नाजी जर्मनी में भी चलता था कि अखबार में एक ही तरीके के कैरिकेचर्स, उसको इतना इंटेंस तरीके से न्यूज़ को प्रोड्यूस करिए कि आप पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट एक एंगर जनरेट हो। पहली चीज तो मैं आफ्ताब वाले केस में पता है मैंने एक चीज नोटिस की थी कि एंड इवन मे बी दिस इज मी जस्ट टेकिंग टू मच इनटू इट, बट बिकॉज उसका सरनेम वाज पूनावाला, राइट? इट वाज इनिशियली देयर वाज कंफ्यूजन कि पारसी है कि मुस्लिम है, पारसी है कि मुस्लिम है, तो इवन पूनावाला वाज एलिमिनेटेड। आफ्ताब हर जगह आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब, टू मेक श्योर कि और कुछ मतलब यू नो 2 पॉइंट इस स्पेसिफिक केस में 2 पॉइंट और पब्लिक कितनी स्टूपिड है उसके बारे में। पहली चीज तो ये कि आलिशान ने भी कहा कि सुरेश चौहान के स्टूड आउट, एंड आई थिंक सुरेश चौहान के बारे में यूनिवर्स की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने ये लाइन बोली है कि सुरेश चौहान के, उसकी माँ भी उसके बाकी बच्चों ने कि सुरेश चौहान के डज नॉट स्टैंड आउट। बट ऑन अ सीरियस नोट इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इफ यू लुक एट बीजेपी's वोट बैंक, especially amongst the Muslims, the Bohra community is actually, like as compared to other Muslim communities, is votes for Better BJP. Better off है, and they vote for BJP in larger number. Correlation भी है ना उसी में। तो और लेकिन द मोमेंट ऐसा कुछ क्राइम होता है, एवरीवन बिकम्स अ मुस्लिम, क्योंकि जफर भाई भी इसी ग्रुप से हैं, राइट? और वो तो बेस्ट ही हैं उसके। इनफैक्ट तो लोग याद है मोदी जी का एक बेस्ट फ्रेंड निकला था बीच में, उसको भी ना अब्बास दिमाग में था कि आफ्ताब उसका भी नाम था, सॉरी थोड़ा अब मिस हो गया थोड़ा सा। बट द क्वेश्चन दैट आई हैव इज, so this repeats, right? Alishan, जैसे तुम कह रहे हो कि यूएस में भी है, यूएस में अभी भी है, there are Newsmax and Fox and और इनफैक्ट अभी यूके में देख रहा हूँ एक नया न्यूज चैनल निकला है, आई डोंट नो तुम लोग देख रहे हो, जीबी न्यूज, ग्रेट ब्रिटेन न्यूज, मॉर्गन का है क्या वो हार्डकोर है। उसमें उसके उसने तो ऐसा बोल दिया कि people who do not have jobs or women who don't have kids should not be allowed to vote. Anyway, so ये होता है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एंड इट्स टू योर काइंड ऑफ द वर्क दैट you've done, how much of it is just happening because all these people, like society at large, हम मोरबी की भी बात कर रहे थे, like society at large has succumbed to और is succumbed to, क्या शायद थी शुरू से इस तरीके से ऐसी फीलिंग्स थी उनके अंदर, या दिस इज लाइक अ स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन कि यू नो हमको इस तरीके ये न्यूज ही एम्पलीफाई करनी, क्योंकि अब पार्ट ऑफ मी फील्स कि यार कोई तो होगा इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिसको लगता हो कि भाई ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, एंड यू नो एंड दैट आई विल नॉट डू इट। देखिए मेरे हिसाब से मोर देन द सोसाइटी, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ बिजनेस। आप यूट्यूब उठाकर देख लीजिए अभी द रिसेंट रिपोर्ट दैट वी रोट फॉर द कैरावान, आई एंड नील, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसमें हर तरीके का मुस्लिम बैशिंग या फिर मुस्लिम बेटिंग, इट्स एन इंडस्ट्री दैट्स थ्राइविंग एवरीवेयर और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इट कैन बी, यू कैन सी कि लोग पैसे कमा रहे हैं भाई, लोग अपना टी शर्ट बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, कॉफी का मग बेच रहे हैं इस चीज को यूज करके। तो ये दिस इज एन एंटायर इंडस्ट्री और मीडिया इज नॉट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो जो मैं चीज कह रहा था कि पहले आप देखते हैं कि पहले अर्नब गोस्वामी कंपटीशन था, बट नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी अ सुरेश चौहान के। सो उसका रीजन है कि 2014-15 में जब बोलते थे कि भाई भारत माता की जय, वंदे मातरम का स्लोगन लगाओ, 19-20 तक देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, 22-21 में एकदम फुल ऑन मुल्ले काटे जाएंगे, फला चिल्लाएंगे। तो वो आपको वो एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन दिखता रहता है, साल 2 साल 3 साल में वोकैबुलरी भी अपडेट होती रहती है और एक तरीके का नैरेटिव भी थोड़ा वो होता रहता है, फार राइट की तरफ मूव करता रहता है। तो मेरे हिसाब से
the bigger reason here is it's a very conscious decision that people in the media make, and they know that what they're doing is not right. तो अभी इसी तरीके से गुजरात में जो कवरेज करने गए थे, and this particular case it was used and it was highlighted especially and if you see गुजरात में this was used for propaganda कि भाई तुमको ये चीज़ महंगी मिल रही है लेकिन कम से कम तुम्हारी बेटी के 35 टुकड़े नहीं होंगे. तो this is the kind of logic that is acceptable and that's people don't have any issues in questioning it. So ये तो मीडिया पूरी तरीके से जानती है कि इसका क्या असर होगा सोसाइटी पे, एंड दे डू इट ऑन पर्पस. इन योर यूट्यूब रिसर्च पहले तो इतना जहर कैसे बेयर किया यार, कैसे लिया इतना जहर? I mean, I watch it very mechanically. I am very interested also in knowing how all these people interact with each other, and even if you see, even within the right wing, there are factions. There are people. Just yesterday, this hashtag anti-Brahmin UP government, a hashtag like this was trending on number 1 on Twitter because this guy Pankaj Dhavaria, he has been arrested वो by the UP police. सवर्ण मंच या कुछ ऐसा है ना वो. हाँ, तो वो जो हाथरस के टाइम पे जिसका मीम वायरल हुआ था कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है फला फला, उसका एक बहुत वायरल मीम हुआ था. चंद्रशेखर आजाद के लिए उसने वीडियो बनाया था. तो he has been arrested by the UP police और वो वायरल हो रहा है. And if you see, there are a lot of people in the right wing on Twitter and elsewhere जो अपना कल से they're supporting the Congress and saying कि हिमाचल में the UCs have shown BJP its place, कि you have to work for us, otherwise we'll throw you out because it's a upper caste dominated state. तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो बहुत important है ये समझना to not look at the right wing as a monolith. और दूसरी चीज़, even in our YouTube research, we talked to a lot of people and it's a kind of an organized ecosystem where people where there are people who are ideologically committed, but there are also people who are just making money, who are earning like 5-7 lakhs a month, and it's a lot for them. So that's how it's just running. It's also very independent. You're not getting money from the party. You're not getting any kind of overt external support from the party, but at the same time they're sharing your videos, they're making sure that you go viral and you earn a lot of money just through YouTube and Facebook. When you say right wing is not a monolith, I like intuitively understand कि right wing monolith नहीं है, पर कुछ ऐसे broad categories हैं कि जैसे अपन ट्रैड्स रायता की बात करते हो, but in general कुछ broad categories हैं कि जो तुम देखते हो जो जिसमें right wing में भी distinctions हैं? नहीं, वो it depends on the topic that I mean some in the right wing they think, for example, UCC is the current hot topic, so some in the right wing think that if the BJP brings the UCC, it would be disastrous for Hindus for some reason. I mean, I've not gone into the depth of that, but so it's based on issues. Some people think that the BJP is bringing some sort of a degeneracy into India by promoting liberal values and Ambedkar and things like that. So it's very diverse in that sense. इन सब रॉकी मित्तल सुनने का मौका मिला क्या इन सब में? और ये भी चीज़ है, if you look at the BJP and the RSS, you'll find these contradictions because it's an this whole movement, it's based on contradictions. So if you look at its own internal critics, they've been writing for some time that कभी आप बोल देते हैं कि ये वाले मुसलमान अच्छे होते हैं, कभी ये बोल देते हैं कि ये वाले मुसलमान अच्छे होते हैं, कभी बोल देते हैं कि Islam is right but Muslims are not following it properly. Then you bring up with this Pasmanda and Ashraf thing, और उस पे भी बहुत सारे लोगों का criticism है right wing में, and then some people promote it for some reason and then some people oppose it for some reason. फिर उसके बाद मतलब all these contradictions that these people have internally, they are discussed and they're debated a lot. Some people discuss this BJP's policy towards Buddhism and Sikhism, so they also discuss these things कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब आप सिखिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो वो कॉनराड एल्स्ट और तमाम लोगों के कोट्स को या फिर अपने आप से कुछ चीज़ों को उठाकर आर्ग्यू किया करते हैं. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट. वो तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी थी और शायद इसके बारे में बात भी करी थी पहले कि जब ये नवरात्रि चल रही थी तो किसी ने एक वीडियो शेयर किया कि हाउ असम में किसी टेम्पल में बफलो की बलि दी जाती है.
एंड उसको किसी जैनी ने कमेंट किया कि मतलब क्या है ये नो ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, और उसके नीचे फिर हिंदूज और जैनीज की बात चली। फिर मुझे लगा कि मतलब ये भी होता है, ऐसा भी होता है। बट उसमें तो नहीं देखा, किसी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि यही अगर बकरीद के टाइम पे अगर तुम्हारा जनरल परसेप्शन क्या होता है उस टाइम पे, उसमें किसी ने पॉइंट आउट किया कि उस लड़की को के बारे में कि वो लड़की ऑब्वियसली जो है, जो जैन लड़की है, उसके अंदर ऐसा है बहुत भरा हुआ। तो उसकी पहले की एक स्टोरी है कि बकरीद के टाइम में शी वेंट एंड शी अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ बकरीज और समथिंग, बकरास। हाँ, उसको बोला था कोई कि गाय भी अडॉप्ट। तो तुमने गाय की या बफलो क्यों नहीं अडॉप्ट किया? तुमको ये ट्वीट करेगा तो तुम जाके अडॉप्ट कर लेते। तो यू नो ऐसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। पर वो तो बहुत ही अजीब सा यूनिवर्स है। इट्स मतलब यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट देयर। एक हाँ, उस यूनिवर्स के अंदर एक यूनिवर्स है जिसमें जैसे यूनिवर्स राइट से जिसमें मोदी जी इज मौलाना मोदी। दे आल्सो वेरी मतलब इंटरेस्टिंग है कि मौलाना मोदी तो मोस्टली आई थिंक द ट्रैड्स से दीज थिंग्स एंड देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स ये बातें बोलते हैं, तो वो लोग ये बातें प्रमोट करते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक बहुत पॉपुलर है। नहीं, वो जब भी वो वहां जाते हैं ना, जब भी किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाके हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं, तो वो मौलाना मोदी हो जाते हैं। ईद विद विश कर दिया एक लाइन का, वही क्रिसमस पे विश कर दिया। अरे मौलाना मोदी, पास्टर मोदी हो जाती पैट्रिक। वो मैं ये कह रहा था कि तुम लोगों को वो याद नहीं है कि वो बंदा जो था वो कोरा पे कि जो लेफ्ट से निकल के राइट पे आया था, जो कि ये सब ये जो जी भी ये नफ्तार विष्णु व्हाट रिडिकुलस ऐसा वैसा बोलता है, ही इज ओबीसी। But that is how it goes. In fact, I was some things that I kind of feel are so weird these days is how freely bigoted people who are like in power are in power. मतलब जैसे तुम्हारे ये अमन चोपड़ा जैसे लोग, ये गिरिराज सिंह तो मैं जैसे अमन चोपड़ा जैसे लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा है ना कि कुछ लाइक लिटरली अगर अमन चोपड़ा की कुछ चीज़ों को लेके मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर कहीं ऐसा वेस्ट में दिखाऊं, तो वो तो मतलब उस आदमी मतलब वो कर देंगे कि भाई ये तो मतलब ऐसे सुधीर चौधरी के साथ भी यही होगा। The things they say, हाँ मतलब जैसे अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कान्ये को लेके इतना वो चल रहा है, लिटरली लाइक एलेक्स जोन्स कान्ये को कह रहे कि नहीं भाई तू ऐसा मत कि हिटलर है ऐसे, यू नो। मुझे ये बताओ कि एलेक्स जोन्स के इक्वल कौन है इंडिया में? ये शत्रुघ्न सिन्हा, क्या नाम है इसका? चौहान के, शत्रुघ्न सिन्हा ही चौहान के सस्ता शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ, लेकिन वो बट एलेक्स जोन्स को ज्यादा प्रोग्रेसिव लगेगा चौहान के सामने। I mean that Kanye clip is so funny. Kanye is literally saying कि Hitler was not all that bad. Imagine Alex Jones of all people is like, whoa, I can't say I agree with that. Well, this guy who is like sued for $1 billion for saying that people hired actors to cry because their kids died in school and पता नहीं क्या क्या, he's saying that Kanye is crazy. So that is quite something. नहीं, हाँ वो तो ठीक है यार। आरिशान, you did a piece some time ago about that guy who shot जामिया में, जिसने शूट किया था, याद है? शाहरुख नहीं हिंदू का। अच्छा, can't take his name. Gopal, some. Yes, I don't take his name. So at that time he was minor. Yeah. अच्छा, minor था क्या? But you did a piece about like how he's like basically like the way I would talk about is that now he's like an influencer in the Hindu right-wing circles, right? Yeah. जहाँ पे वो ऐसा दूसरे जैसे पॉप आर्टिस्ट, राइट विंग पॉप आर्टिस्ट को प्रमोट करता है। वो यही चीज, इसी चीज की मैं इसी चीज का जिक्र करना चाह रहा था कि अदरवाइज दिस गाय इज अ वेरी मीडियोकर फेलो, नॉट इवन मीडियोकर, बिलो एवरेज आई वुड से, और इवन अमन चोपड़ा फॉर दैट मैटर। ये तो आप इंडिया को डिफाइन कर रहे हैं, बट हाँ, तो मीडियोक्रिटी, ऑफ कोर्स मीडियोक्रिटी बहुत ज्यादा है, और मीडियोक्रिटी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि इस मीडियोक्रिटी को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप यू स्टैंड आउट, आप ऐसी चीजें बोल दें जो लोग सोचते हैं लेकिन सुनकर उनकी
उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, खुश हो जाएं कि यार ये तो मैं प्राइवेटली बोला करता हूँ डीएम पे, देखो कितनी बेशर्मी के साथ आराम से बोल रहा है पब्लिकली। तो आई थिंक ये वो फिनोमिनन है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, कि वो जो भी चीजें शेयर करता है या जो भी चीजें बोलता है, आप देखिएगा कि एक इन्फ्लुएंसर के कई सारे फेक अकाउंट्स बनते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम है, जिसको you can call him, I mean I call him the vice chancellor of WhatsApp University. So this guy, इनके कई सारे फेक अकाउंट्स बनते रहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और तमाम जगहों पर, और वीडियोस वायरल होते रहते हैं यूपी वगैरह में और तमाम जगहों पे लोग देखते हैं। तो उसके जितने भी फेक अकाउंट्स होते हैं सब में एक कॉमन चीज होती है कि सारे फेक अकाउंट्स जो अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये लिखते हैं कि ताजमहल की तो तुमने बहुत फोटोज लाइक करी होंगी, इस हिंदू कपिल की फोटो कौन लाइक करेगा, इस जोड़े को कौन आशीर्वाद देगा, और उस पे 5000 ट्वीट आ जाते हैं। और दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई मीन आप एक दूसरे की बहादुरी की, एक दूसरे की शौर्य की तारीफ करते रहिए, और this is how it works, not just in that part but also amongst liberals, के एक दूसरे की तारीफ करते रहिए और बोलते रहिए भाई तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो, और ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे एक चार्जर की तरीके से एक दूसरे को मोर पावर टू यू बोलते रहिए। तो that's how it works। और वही मीडियोक्रिटी आपको दिखती रहती है कि it's like a badminton match between mediocre people, जो एक दूसरे को मतलब यू कैन इजी हो दे रहे। आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो विक्टिम्स हैं वो एक तरीके से शटल कॉक हैं इस मैच में, और दो मीडियोकर लोग इधर से उधर बस मारा करते हैं। One of the things that, and I sent, so basically especially when it comes to the right wing in India, the Hindu right, there is this everything that they do, especially when it comes to Muslims or Islamic theology in general, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा दिखता है कि it comes from this deep place of inferiority complex. There is something very deeply kind of fixed in them कि भाई जो वो शायद खुद से भी acknowledge नहीं करना चाहते हैं, where they feel that they are less, at least that's what I felt, less masculine than the Muslim men. And a lot of the things, like if I look at everything from the way they hero worship some right wing like shooters or Godse, or the things that they talk about in news channels or even on Twitter, I realize that there is this idea latent ki jo the like जो जैसा कहते हैं ना कि the overt kind of एक मुस्लिम बंदा 4 हिंदू बंदों को टैकल कर सकता है, something like that, I don't know, but like there is this feeling that comes across, and everything that they do, if looked at from the lens of this inferiority complex, starts to like start making sense. Basically, that's how I have noticed. I don't know if that is something that you felt or noticed, or even what to talk about. I should tell you this incident जो ये कैरावान की रिपोर्ट के टाइम पर ही हुआ था। तो मैं और नील पालिका बाजार में तो रिपोर्ट के लिए गए थे, और वहाँ पर यही पूरी भीड़ लगी हुई थी, एक मॉब रिपोर्टर्स का, और उसमें चीखने चिल्लाने वाले लोग। तो दिस गाय वो हम लोगों को बहुत देर से नोटिस कर रहा था, एंड ही कम्स टू मी एंड ही इंट्रोड्यूसेस मी एज अ मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, और पूरा वैसे इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ये हूँ वो हूँ और हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो गद्दारों वाली ये। व्हेन ही गेट्स वेरी हैप्पी ही सेज नहीं मेरा नाम तो XXX है, मैं तो सिर्फ टेस्ट ले रहा था कि आप कौन है। तो आई सेड ओके। फिर देन हम लोग वहीं पास में चाय सिगरेट की टपड़ी थी, और उससे बोला कि इफ यू डोंट माइंड वी शुड गो देयर एंड टॉक, क्योंकि वी डिड नॉट वांट टू टॉक हिम विद दैट क्राउड। तो हम लोग गए वहां पर और वहां खड़े हो गए, एंड 1 घंटे तक बहुत देर तक बातें करी उससे। एंड ही जस्ट गोज ऑफ कि देखिए आपको पता है मक्का में मंदिर है, और वही मतलब वो एज ओल्ड प्रोपेगेंडा, एंड ही स्टार्टेड ऑफ दिस। एंड आई सेड कि हाँ तो मंदिर है तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं? बोला कि नहीं वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो बोला तो किसका मंदिर है? ही सेज कि इनका ये मक्केश्वर महादेव मंदिर है। और मक्केश्वर महादेव भी है। सो दिस कम्स फ्रॉम दिस प्रोपेगेंडा बाय दिस हिस्टोरियन PN, वो बहुत पुराना चला आ रहा है और क्रिस्टलाइज हो गया है। तो वो बोलता है कि ऐसा है। तो आई सेड कि अगर लोग पढ़ते भी हैं तो इनडायरेक्टली पूजा ही कर रहे हैं ना फिर।
आपको भी पढ़ना चाहिए। तो उसका दिमाग खुल गया, नहीं नहीं ये गलत तरीके से कर रहे हैं ये वो। और फिर देना वो पूरा बताने लगा, देखिए हमारी जो भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, कल्चर है, सारी चीज़ें चली गई हैं। आप बताइए उर्दू में है क्या, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, पानी को, हवा को क्या बोलते हैं, जमीन को क्या बोलते हैं? मैंने बोला पानी को जल बोलते हैं, जमीन को पानी भी बोलते होंगे, और वैसे ही हवा को वायु बोलते होंगे, मतलब उर्दू में यही वर्ड्स होंगे, क्योंकि आप बाकी के जो वर्ड्स ले रहे हैं वो तो हिंदी वर्ड्स हैं। तो वो फिर थोड़ा सकपका गया। और ये जो पूरी हैबिट है ना कि हम तुम ये करोगे तो हम वो करेंगे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। पूरा वही है, पूरा सब रिएक्शनरी ही है। नमाज पढ़ोगे तो हम पूजा करेंगे, एज इफ अगर लोग नमाज नहीं पढ़ते होते। हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि एज इफ अगर लोग नमाज नहीं पढ़ते होते तो तुम पूजा नहीं करते। तो दैट्स हाउ दे ट्राई टू प्रेजेंट इट। वो जो पूरा गुरुग्राम का केस हुआ, तुम अगर हिजाब पहन के आओगे तो हम ये पहन कर आएंगे, तो कर्नाटका में तो that's how it works कि it's always if you do this I will do that, and that's also reflected in their every kind of expression, even in their hate speeches. If you do this we will do this and this. If you listen to this speech by Bajrang Muni and all these people, so it always starts with this if you do this we will do this. So that's how they work. There's this sense of great imagined victimhood, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमको इतने बच्चे पैदा करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, and that's the kind of content that is just flooded into their inboxes, into their WhatsApp, into their social media all the time. So that's how they think. I think और वो inferiority complex जो narrative में दिखता है, जिसके लिए if you see a lot of trad accounts also criticize these people for this all these things that they say. So आप अगर इसको इस तरीके से भी देखिए कि ट्विटर पोस्ट एक बहुत सिंपल चीज है कि ये ताजमहल की फोटो तो तुमने बहुत लाइक करी होगी, इस फला जगह की फोटो लाइक कर सकता हो। तो that's how that is just very evident in all their expressions, and this also comes from the fact कि they think कि मुसलमान जो हैं culturally they cannot do a lot to change Muslims, and that's something that hurts them a lot. So कि तुम ये नहीं खाओगे, तुम ऐसे नहीं रहोगे, तुम वैसे नहीं रहोगे, और जैसे बोल रहे हैं कि बिरयानी का ये कर देंगे, इसका वो कर देंगे। अब आप if you go to these areas, कल्चर तो आता जाता रहता है दूसरी जगहों से। अब आप शाहीन बाग या इन्हीं जगहों पर एक चक्कर मार के आ जाइए, जहाँ पर बिरयानी की दुकानें थी वहीं पर शवरमा की दुकानें खुल गई हैं, तो 5 साल बाद शवरमा के लिए रोना। तो that's something that's not, I think, going to change, and they know it, that culturally and spiritually Muslims, I mean, political representation और बाकी चीज़ों की बात अपनी जगह है, economic जो इनइक्वालिटी है उसकी बात अपनी जगह है, लेकिन कल्चरल और स्पिरिचुअल लेवल्स पे अगर देखें तो मुसलमान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्टेरियन डिफरेंसेस, दे डोंट नीड कि कल्चरल वैलिडेशन उनको चाहिए नहीं हिंदुत्व से, अनलाइक व्हाट दे से ऑल द टाइम। जैसे बार बार ये बात बोलते हैं कि तुम्हारे दादा ये थे, तुम्हारे परदादा वो थे, तुम्हारी, अब जैसे दिस पर्सन आस्क्ड मी कि तुम्हारे दादा का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था। तो आई मीन इवन इफ आई आस्क यू कि तुम्हारे दादा के दादा के दादा का क्या नाम था, नोबडी वुड नो, बट दिस फिर आप बोलते नहीं हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, हम यहाँ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, बट उस चीज से भी तुम प्रूव क्या कर दे रहे हो? अल्टीमेटली यू प्रूविंग लिटरली नथिंग। वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इट्स ऑल्सो रूटेड इन दिस फैक्ट कि they see Muslims and Islam in general as a kind of a cultural threat, and that's how they perceive it in their writings and in any kind of expression. It's an interesting thing because recently I noticed something कि कोई तो भी या तो YouTube या जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ना कि देखिए हमारा तो एक भी देश नहीं है और उनके 56-57 देश हैं, उनके पास तो यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, लेकिन हमको मदद करने वाला कोई नहीं है। That's I mean, this comes from the same thought कि अगर this is our only place, this is our only refuge, and that's what they've been saying for a. उनके पास पैसा आ रहा है मतलब क्या, कि जैसे लिटरली मोहम्मद बिन सलमान का जो पैसा है वो लिटरली अपने जेब में आ रहा है। ये क्या लॉजिक है, क्या है ये जो थॉट प्रोसेस है ना, लेकिन ये जो थ्रेट का ये इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज तो मैं या तो ट्विटर पे ही होगा कुछ, तो उसमें इंडियन और मतलब इंडियन बोल रहा हूँ उस पर मतलब किसी इंडियन पाकिस्तानी इशू पे लड़ाई हुई और जो कि एज नॉर्मल था वो हिंदू मुसलमान बन गया। तो उस पर कुछ
किसी हिंदू ने मतलब इंडियन हिंदू ने ऑब्वियसली ऐसा कुछ कमेंट किया कि अरे तुम्हारा क्या, तुम तो तलवार से कन्वर्ट हो गए, इस तरीके का कुछ भी कमेंट। वो फ्रेज है, तलवार से शलवार पहन ली, समथिंग लाइक दैट। एंड द गाय रिप्लाइड कि हाँ मतलब हुआ होगा ऐसा, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे एंसेस्टर्स ने डिसाइड किया ऐसा वैसा, ये सब पूरा सामने वाले को कोई रिस्पांस नहीं था, सामने वाले को समझ नहीं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि एंड दिस टेल्स मी कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं दिस कांस्टेंट थ्रेट is always there, or this idea of a threat is always there, and somehow they think that actually पता है मतलब अब मैं अपना थोड़ा साइको एनालिसिस करूँ तो the Hindu society is so like hierarchy based, and like in terms of like if you look at the family structure or if you look at the caste structure, you will see that the decision making powers are usually in the hands of very limited people. In fact, shuru se hi, and this is something that is like also seeped in our education system. So all Indians outside, irrespective of religion, suffer from this to a degree, but in general, like Hindu society बात करूँ तो when they meet someone who has taken an outright decision about their identity, they feel very threatened. So क्योंकि like nobody really ever thinks, I don't know how many people really think कि भाई what exactly, like लोग कहते हैं कि शिव जी जो हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं, भाई you can go there physically if you really believe that, then you can go there and find Shiv ji, right? Because these gods, if they are living somewhere, like Hanuman never dies, right? तो नहीं जा सकता है। रणवीर अलावादिया ने एक इस पे एपिसोड किया है, I'll get there. ये कोई कम जहर देखते हैं क्या? नहीं यार, ये तो बहुत दिखता है, ये लिखना शुरू करे तो पता नहीं क्या क्या लिख सकता है, बट अभिजीत चावड़ा ने बोला है कि वहां जाने से एक अलग तरह का there is some radiations, there is some energy, तो वहां पहुंच नहीं सकते। एनर्जी बोलना इम्पोर्टेंट है। मुझे इस चीज पे लगता है कि आप मतलब इसी चीज को पीपल कैन पिक अप एंड से दैट यू मेकिंग फन ऑफ योर गॉड और थिंग्स लाइक दैट, और आप इस चीज को अगर देखिए एंड दिस इज यूज्ड एज एन एक्सक्यूज कि भाई तुम इस चीज पर जोक क्यों नहीं बना रहे हो, तुम उस चीज पर जोक बना रहे हो। So even within Muslims make a lot of jokes about each other. Different sects of Muslims make jokes about other Muslims. देवबंदी इन पर जोक बना रहे हैं, बरेलवियों पर, कोई वहाबियों पे बना रहा है, कोई शियों पे बना रहा है, कोई सुन्नियों पे बना रहा है, and this keeps happening all the time. So वो एक internal है कि if you've grown up in a Hindu household or amongst Hindus, तो आपके जो jokes होंगे, आपकी vocabulary होगी, उसमें हिंदू पना तो हो गई। तो that's the same is with Muslims कि मुसलमानों के पास भी जो उनकी vocabulary होगी, उनके jokes होंगे, उनकी बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो मुसलमानों पर भी होंगी और मुसलमानों के बीच की चीज़ होंगी। तो उसको भी एक तरीके से, जिस तरीके से अपना वो जो परपेचुअल स्टेट ऑफ तकलीफ है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दर्द है, उससे एसोसिएट कर दिया जाता है कि भाई इसने इस चीज पे जोक मार दिया। सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है। और रही बात, जैसे आई विल बी वेरी केयरफुल लाइक बिकॉज आई नो लाइक आई मीन यू आर देयर, लाइक हम तीनों के लिए तो कोई मतलब हम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं बेसिकली। फॉर मी नन ऑफ इट इज रियल, सो नन ऑफ इट मेक्स सेंस फॉर मी, but that's for me. But the thing that I often see, especially within the Hindu right wing, and they can be like, these people can be very educated, but there are certain things that they have just never questioned and have just accepted as axiomatic truths, right? Ki the rituals, certain systems that they do, and उस वजह से एकदम से if they meet someone, because I mean everyone converted at some point to something, तो लेकिन that reality is very difficult for them to kind of understand or digest, and somehow they think ये बहुत अच्छा comeback है, अरे तू तो राइस बैग है। I don't even get कि how is that, like how do they think that it is a comeback। अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया, तुम लोग देखा होगा, एक राइट विंग कॉमेडी सो कॉल्ड, जिसमें उसका पंच लाइन ये था कि मेरे पापा RSS हैं और तू मुस्लिम लड़की, तू ऑरेंज बुर्का नहीं पहन सकती। एंड आई एम लाइक नहीं, आई मीन if someone wears a burqa, I don't really think that there is any like it's a Hindu idea कि ये मुस्लिम में सब कुछ ग्रीन ही होगा या स्पेसिफिक तरीके का कुछ होगा। बट तू सोच, मतलब ये सब कहाँ से रूटेड है? तो एक इतना डाइवर्स सोसाइटी का तो यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ सोसाइटी विच हैज सो मेनी डिफरेंट आइडेंटिटीज, राइट? तो दो तरह से कर सकता है। एक तो तेरा सारा कॉन्वर्जेशन हो सकता है, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स, और तेरा worldview of looking at another group can be based on what are the shared similarities. The other is based on
differences. These people choose the latter, right? तो एक तो एक हो सकता है कि मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ के हिंदू में भी कोई सिमिलरिटी नहीं, राइट, completely. But the way you reconcile with differences sometimes is you view these things through the prism of some shared similarities, and that could be done for people from different religions also. There is some when South Asian people meet outside of India. Imagine for a moment if there are no Muslims in India. I think the right wing in India would be out of vocabulary. They would forget कि बोला कैसे जाता है. Language, they'll be at a loss for language. और क्योंकि मेरे हिसाब से personally at this point जो जिस तरीके का discourse है, it's so the kind of hyper focus that they have on Muslims. मतलब it's a big goal for them if they point out कि देखो इसने ये hypocrisy कर दी, इसने वो कर दिया, और that's what they do all the time कि हम भाई पिछले 4-5 साल से तुम स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, ऋचा चड्ढा, इन सबको एक्सपोज करके मतलब व्हाट इज अल्टीमेटली दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, ये इन 4-5 लोगों को और इस तरीके के कई सारे लोगों को तुम एक्सपोज करते ही आ रहे हो. क्या अचीव कर लिया तुमने इस चीज से, और इससे किस तरीके की जागृति कि हम जगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो जाएगी. There is no even when they talk about Hindu Rashtra, there is no political conception, there is no real political conception of what exactly that means. There is no real social, economical or political idea of what exactly would they achieve if, let's say, जो तुमने कहा कि उनका goal, let's say कि there is no Muslim in India. What will they do? Everything, and this is why I always say that BJP or BJP-like party can never, like whatever they might say, no matter how much they shout Vikas, they can never get Vikas simply because all of their policy positions are standing here and looking backward. They don't have anything to offer, to look forward. चाहे वो 370 हो, चाहे वो आपका UCC हो, चाहे राम मंदिर हो, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें important है, वो सब historical grievances हैं, imagined या real, And even their so-called constructive vision is always based on something destructive. जैसे मुंबई में ये बनाना है, मेट्रो शेड बनाना है, तो it has to be based on conflict, ठीक है. एक फॉरेस्ट क्लियर करके ही बनाएंगे इवन इफ देयर इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव समवेयर एल्स इन द सिटी. वो तो देख बेवकूफ है, वो तो बेवकूफ ही नहीं. मैं बोल रहा हूँ कि वो भी बेस्ड ऑन दिस आइडिया दैट देखो ये लिबरल एनवायरमेंटलिस्ट आर एक्स, वो होगा. मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ये शायद कांग्रेस भी कर सकती थी, ये कांग्रेस भी कर सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि द बेसिक प्रीमाइसेस कि तेरा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट में ही रूटेड होगा, इवन तेरा कंस्ट्रक्टिव विजन. मैं मंदिर बनाना है तो तोड़ के बनाना है. मैं मंदिर बनाने से एक बात बोलूं, जैसे तूने बोला ना, बॉम्बे इज अ बिग सिटी, सो इट मेक्स, नागपुर में मेट्रो बनाना, इट डजंट मेक सेंस. देयर इज नो नीड टू मेक मेट्रो इन नागपुर. नागपुर इज नॉट बिग इनफ टू नीड मेट्रो, बट they cannot think beyond something कि क्योंकि उनका दिमाग खाली है. The only thing that they can think about is basically all of these historical grievances that they have to somehow take care of, और वो होगा नहीं. अगर I'll give you so I'll share to your question, if tomorrow there are no Muslims in India and if it is only a Hindu country, then it will look very much like North. It will be very inward looking, and it will be and to be honest, the great thing about Hinduism, the great thing about Hinduism is caste. I mean, there is always caste, right? You always have society बोल रहा है. ये मेरा ना ऐसा वायरल ट्वीट का आइडिया था जो मैं भूल गया करना गुजरात इलेक्शन के बाद, कि साला कि गुजरात नाम बदल के ऐसा गोकुल धाम सोसाइटी कब होएगा, बट फिर मेरे दिमाग से निकल गया वो. Anyway, so that's kind of how I think about it. But तू सोच रहा है मतलब गुजरात का वोटिंग परसेंटेज जस्ट 50%. हाँ, मुझे पहले ऐसा लगा था कि आप और कांग्रेस का मिला के ऐसा हो कि वो मतलब 1-2% कम होगा टोटल बीजेपी से, पर आप और बेसिक. हाँ, I think Gujarat is a very interesting case study. If you speak to Gujaratis and many of the people, even two of my roommates, they were reporting from the ground from Gujarat. So Gujarat is a very interesting case जहाँ पर you see people who are anti-state, who are protesting against inflation, this, that, all the time. And
even their newspapers, as somebody was saying, their newspapers during COVID coverage and other things, they've been very critical of the state. But at the same time, Gujarat is a state जहाँ की society, it's a very उसमें Hindutva is a part of their society and it's their natural politics. So they can be anti-state, at the same time they'll always be pro-Hindutva. So वो एक बहुत बड़ा distinction था वहाँ पर गुजरात में. And Congress तो in this election they had very clearly कांग्रेस को एक लंबे टाइम से साबित ही कर दिया था उस इलेक्शन में कि इट्स अ पार्टी ऑफ मुस्लिम्स. तो आम आदमी पार्टी आई थिंक हैज डन रियली वेल इन दिस इलेक्शन. और पंजाब में भी जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने इलेक्शन में किया था, तो नेक्स्ट टाइम मे बी they'll be able to get more seats, or they can be an alternative to the BJP. Aam Aadmi Party is a whole different challenge, because the way they are trying to find a political space for themselves, but in the long run they can be a successful alternative to BJP. But I don't think in terms of like policy, especially policy that India desperately needs around social equity, I don't think they have any kind of, uske liye unke paas kuch nahi hai. Gujarat is an interesting case because Gujarat में 53-54% बीजेपी को मिला और आप और कांग्रेस मिला के 39-38% वोट. इट्स लाइक even when people are angry, like nobody really likes Bhupendra, the current CM, but उनको समझता ही नहीं कि बीजेपी. Many people don't even know Bhupendra. But they will vote. It's like if Alabama was a one-party state like China, like Gujarat is the intersection of Alabama and China, basically. But did you guys see the report of Hindu Rashtra गांव, जो हिंदू राष्ट्र गांव है गुजरात के, जो बसंत ने किया था? हाँ, अमेजिंग. हाँ, मतलब उसमें मैं देख रहा था कि वो लिटरली मतलब अपना हंसी रोक रहा था सवाल पूछते पूछते. मतलब वो बियॉन्ड सरियल जोन चला गया था. तुम लोग मजाक करते हो. अभी वो जाके मक्केश्वर मंदिर में पूजा करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है, ये सब मजाक है. तो मक्केश्वर मतलब वहां पे तूने देखा, मतलब उन लोगों का जो सिलेबस है ना, वो इतना लिमिटेड, 200 कैरेक्टर का ही उनका सिलेबस है पूरा. तो वो जैसे ही वो एक सवाल है हिंदू राष्ट्र बन गया, चलो बोर्ड लगा दिया, अगला क्या, मतलब क्या होगा हिंदू राष्ट्र, दे कैन नॉट डिफाइन. वो तो सावरकर और गोलवलकर नहीं डिफाइन कर पाए. ये दैट रिक्वायर्स अ मोर कंस्ट्रक्ट, इवन द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग हिंदू राष्ट्र, राइट, कि क्या होगा हाइपोथेटिकली, इवन अ मोर wild idea like that also requires something constructive, something to be put on paper. उन लोगों से वो भी नहीं होता है. मतलब ये सोच ही नहीं सकते हैं ना. On that interesting note, Alisha, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता था कि in all this work that you do and all these different kind of people you meet, has there ever been an individual that you met who's like from the Hindu right, who believes in all this, but you've actually felt some amount of like I don't know, sympathy for them because of like you know, like even in whatever they believe, how like trapped they are or how less window of kind of knowing anything that they have? ऐसा हुआ है कि किसी से मिलकर ऐसा लगा कि भाई बहुत कठिन है? मतलब ये जिस तरीके के वीडियोस वायरल होते हैं, पहले तो आई डोंट लाइक दिस स्टाइल कि आप जाते हैं और एक रैंडम इंसान से पूछते हैं डिस्पाइट नोइंग. अभी जैसे एक जर्नलिस्ट है, उनका वीडियो वायरल हुआ एंड इज अ गुड जर्नलिस्ट, यूट्यूब पे उनका शो आता है, तो उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें इज आस्किंग दिस गाय कि अच्छा ये व्हाट्सएप पे पढ़ा, वो व्हाट्सएप पे पढ़ा, ये किया, वो किया, एंड एज इफ कि भाई तुम अपने आसपास जाओगे और द काइंड ऑफ कम्युनिटी एंड प्लेस दैट यू कम फ्रॉम, तुम अपने मामा या अपने चाचा से पूछ लोगे, ही विल से द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो उसे एक इंडिविजुअल से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ के ऐसी हैरानी मत जताओ कि जैसे ये इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शनल थिंग दैट यू हैव हर्ड राइट नाउ. तो मुझे तो आई रियली फील सिंपैथी फॉर सम ऑफ दीज पीपल, एंड इवन आफ्टर द राइट्स कई सारी ऐसी असेंबलीज और उससे पहले भी कई सारी ऐसी असेंबलीज हुई जिसमें यू मीट दीज पीपल हु आर डेस्परेटली पुअर एंड they want to do something but they don't know what to do. And there was this character जिसको हम लोगों ने, मैंने और मेरे कलीग्स ने वायर के लिए, जब हम दिल्ली राइट्स के ऊपर उसके परपेट्रेटर्स वाली वो जो रिपोर्ट थी उसका काम कर रहे थे, we talked to this guy for a lot of time, for like months, and the only thing that he and there was this, we were talking to him on Instagram, and the only thing that he had to boast of was about violence अपने conversation में, to make up for all the other things जो कि उसके पास नहीं है, कि भाई तुमने ये देखा, तुमने वो देखा, तुम यहाँ गए हो, तुमने ये खाया है, तुमने ये किया है. तो उसने कहा नहीं बॉस,
गया था, वहाँ पे दंगा हो रहा था और मैंने उसमें पार्ट लिया था, मैंने प्रसाद बांटा था. That was his sole reply, and it's a very मतलब वो चीज it's also very evil, but it also makes you feel sympathy for that person. And has it ever happened that you've talked someone into sense? A lot of times. I mean, this happens. See, this happens on Facebook. This cannot happen on Twitter. Twitter is a platform where you basically, when you are quote tweeting someone, you're starting a fight. You're starting an ilafra, as people would put it. Many people. So, आप किसी को quote tweet कर रहे हैं या फिर आप किसी को बता रहे हैं अच्छा ये सच्चाई नहीं है वो सच्चाई है. Inevitably, you just stating that fact. जैसे जुबैर कई बार कई लोगों को quote tweet करके कुछ बोल देता है कि ये तो फेक न्यूज़ है, तुमने तो ये तो इस दिन नहीं इस दिन हुआ था और इसके फैक्ट्स ये इसमें ये लोग नहीं ये लोग हैं. तो उसके बाद you see the kind of trolling that happens. So वो जो फॉर्मेट बन गया है on all sides, आप कि थंबनेल होगा जिसमें होगा कि यार इस नेता की इसने कुटाई कर दी, इसने इसकी पिटाई कर दी. सो पीपल लाइक इट अ लॉट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, तो फेसबुक इज एन इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म क्योंकि आप फेसबुक पे 10-12 साल 15 साल पहले लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए थे. उसमें पहले लोग फोटोज डाला करते थे अपनी 10 साल पहले 2 मेगापिक्सल के कैमरे से सेल्फी, जिसके ऊपर मामा जी आशीर्वाद देकर चले जाते थे और आप बोलते थे थैंक यू मामा जी, थैंक यू भूपा जी, थैंक यू फला फला जिसको भी. तो फेसबुक इज अ वेरी इंटीमेट प्लेटफॉर्म और उस पर जो आपका दोस्त होता है, मे बी आप कॉन्स्टेंटली लिख रहे हैं या कॉन्स्टेंटली इंगेज कर रहे हैं उसके साथ, तो देयर इज अ स्कोप फॉर चेंज. बट ऑन ट्विटर देयर इज लिटरली वेरी लिटिल स्कोप फॉर चेंज. एंड इवन ऑन व्हाट्सएप, कि आप व्हाट्सएप स्टोरीज देखते हैं, तो आई वुड से कि व्हाट्सएप स्टोरी, एंड आई हैव सेड दिस अर्लियर आल्सो समवेयर, कि व्हाट्सएप स्टोरी मे बी टू योर फादर इज व्हाट इंस्टाग्राम स्टोरी इज टू योर जनरेशन. तो आप आइसक्रीम खाएंगे तो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, आपके फादर खाएंगे तो मे बी व्हाट्सएप पे लगा दें स्टोरी. तो व्हाट्सएप इज दैट प्लेटफॉर्म. आलिशान, आप आइसक्रीम खाएंगे तो आप इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाएंगे, आपके फादर प्रसाद खाएंगे तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे. हाँ, जो मतलब जो भी आई विल नॉट, आई डोंट हैव द लिबर्टी टू यूज दैट वोकैबुलरी. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे भी है कि आप वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर स्कोप है इंटीमेट कम्युनिकेशन का, वहां पर यू कैन चेंज पीपल एंड दैट हैज हैपेंड. यू कैन शेम पीपल, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन फाइट विद देम, बट ऑन ट्विटर यू कैन नॉट स्पीक सेंस इनटू पीपल. यू शुड नॉट गो टू दैट प्लेटफॉर्म विद दैट होप. आप YouTube पे क्रांति करते हैं, आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं जिसमें आप एक कैमरा के सामने खोलकर पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाकर चिल्ला देते हैं, वो एक अलग चीज है. इवन दैट डज नॉट स्पीक सेंस इनटू पीपल, बिकॉज पीपल हु वांट टू वॉच यू विल ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू वॉच यू. So that's social media पे you cannot think about changing people, how people think. You can only give your own arguments to people. आप अपने arguments जो देते हैं, आप जिस तरीके से argue कर रहे होते हैं, a lot of people take that. For example, even this case that happened, Shraddha Walker case, when you say कि आप बताते हैं कि the way the media is reporting it, it's not right. What's happening here, they are giving a communal spin to the case without any facts. And when you share those small details, how media covers a certain case and how it does not names individuals या फिर accused in other cases, so that is basically a kind of an arsenal that your followers take from you, and they argue with the same facts and in the same way. Maybe उनका थोड़ा बहुत vocabulary articulation अलग हो सकता है, but I don't think social media, especially Twitter, is that platform where you speak sense into people. I agree. Twitter, Facebook में यूज करता नहीं, Twitter तो सिर्फ मजे के लिए है. I think Twitter पे there's this woman जो कि whose tweets go viral all the time, जो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ controversial ट्वीट कर देती हैं किसी ना किसी के बारे में. That's like every person on Twitter. हाँ, तो and then मतलब she basically she makes these weird hot takes and then people just jump on her account और 200-300-400 को ट्वीट हो जाते हैं उसको करेक्ट करते हुए. तो वो जो पूरा ट्विटर का फिनोमिनन है, सिग्नलिंग है ना, वो तो सिग्नलिंग है, राइट? मैं सिग्नल करता हूँ. अभी जैसे पाकिस्तान का एक अकाउंट है, वो कौन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, दैट this पाकिस्तानी गर्ल, नायला इनायत, नहीं लैला इनायत नहीं, एक ट्रोल अकाउंट है पाकिस्तान का जो शिनवारी करके, पता नहीं क्या उसका नाम है. तो वो कुछ ना कुछ लिखती रहती है और एंड देन पीपल फ्रॉम इंडिया उसका इतना ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं और वो उसको चाहिए यही है कि वो ऐसा कंट्रोवर्शियल ट्वीट करी इसलिए ताकि वो एम्पलीफाई हो सके. तो प्लेटफॉर्म बहुत स्पेसिफिक है एंड आई सी ट्विटर एज बबल्स, कि आपका अपना बबल है, दूसरे लोगों का अपना बबल है, राइट विंग का अपना है, ट्रैड्स का अपना है, अम्बेडकराइट ट्विटर का अपना है, फिर वहां पर एक और
अलग अलग लोग अपनी अपनी बात करते रहते हैं अपने अपने बबल्स में, एंड ट्विटर वर्क्स, उसका एल्गोरिदम इंडिया में तो कम से कम ऐसे काम करता है कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू बबल्स जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहें। तो उसमें आपको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? It's not a platform जहाँ पर आप लोगों को सिखाते हैं या फिर कुछ, and it's too narrow a platform, और कोई भी प्लेटफॉर्म, like एक चीज जो मुझे समझ में आई है about especially changing minds, because I mean at the end of the day it is important, right? I mean वरना तो कोई point ही नहीं है कुछ किसी भी चीज का। पर the one thing that I have realized about changing minds is that people listen to you when they respect you as a person for anything, but they have to respect you to listen to you. If they don't, and what we have created is a society where, because of social media, that respect just can, like I'll give you a simple example. So 98 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। मेरे घर में किसी like nobody really is, I mean कोई दूर में होगा बट इमीडिएट फैमिली कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, किसी को पता नहीं कि क्या है, बट बिकॉज ही इज बंगाली उसको नोबेल प्राइज मिला, एवरीवन लाइक उसको नोबेल प्राइज मिला। आज की डेट में अगर ये होता ना तो उससे लाइक जैसे अभिजीत उसको मिला, even before that news was there, it was also there कि he's a leftist economist. So like even that respect or that celebration did not happen. It's the same with Amartya Sen, but back then that was not the case. तो उसके बाद अगर आके अमर्त्य सेन कुछ बात करता तो पब्लिक सुनता और पब्लिक शायद उस चीज को ग्रास्प करने की कोशिश भी करता। पर आज अगर अभिजीत बैनर्जी ना वो कुछ बोलेगा तो पब्लिक लाइक सुनेगा भी नहीं। एंड आई थिंक that has what fundamentally changed. Like so Raghuram Rajan, another this example, who's kind of so-called like just educated society should like respect someone like a Raghuram Rajan or even a Manmohan Singh. चलो मनमोहन सिंह की तो बात ही अलग है, it's a whole different story. But अभी हर कोई उस टैग के साथ आता है, तो no matter what you do, even within your family, like I mean like for my family, when I talk to my people, my extended family, मेरे political opinions, because they know that I come from like मेरे साथ वो टैग लगी है लेफ्टिस्ट का, तो सारी बातें जो है फिर मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसी तरीके से परसीव की जाती है, तो इट बिकम्स दैट मच मोर डिफिकल्ट काइंड ऑफ इवन रीच टू देम। तो मुझे नहीं पता कि वो चीज कैसे इसमें एक चीज और भी है कि द स्कोप फॉर इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस, वन-on-one कॉन्वर्सेशंस बिटवीन पीपल हैविंग सच स्टार्क आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो बहुत लिमिटेड स्कोप है। जैसे मैं 3-4 साल पहले की बात है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द ईयर, तो उसमें मैं गाजियाबाद के आसपास के एक शख्स थे जो मेरे साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, जस्ट वेरी कट्टर राइट विंगर, और हम लोगों ने और दोनों की बहुत घंटों तक बात हुई और बहुत वो हुई बातचीत हुई, और उसके बाद 3 years later ही स्टिल आई थिंक द सेम पर्सन, बट वो थोड़ा डाइल्यूट हुए हैं, और उसके साथ मुझे हर 6 या 7 महीने में कुछ ना कुछ मैसेज कर देते हैं कि ये बताइए मेरी भतीजी इंडिया टुडे में नौकरी करना चाहती है, क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके के मैसेजेस, आई थिंक जो मैं फेसबुक की बात कह रहा था कि कॉन्वर्सेशन की जो इंटीमेसी है जिस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा होगी या फिर इवन पर्सनली ज्यादा होगी, आप किसी के साथ 2 घंटे बैठकर बात कर सकते हैं अगर, और इसी वजह से जब हम उस व्यक्ति से मिले थे वहां पर, क्या व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं, उस शख्स से मिले थे वहां पर, मेरी हिंदी बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़कर बहुत हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। तो मैं व्यक्ति को उर्दू में क्या बोलते हैं अलिशान? शख्स बोला ना। तो मतलब मैं बोलने भी उस तरीके से लगा हूँ, तो वो बहुत ही एकदम प्योर हिंदी प्योरेस्ट टाइप का शख्स था, और बोलता है, मुझे मिलता ही बोलता है, बहुत देर तक बात की उसने, और मैं और मेरा कलीग थे, बट द मोमेंट व्हेन दे आर नॉट इन अ मॉब, when they are alone and when you're sitting with them, when you're saying कि भाई तुम चाय पियो, कौन सी सिगरेट पीते हो, ये पीते हो, वो पीते हो, नहीं जो बनो वो पी लो, the moment you talk to these people and let them speak, और उसके साथ साथ तुम भी बोलते रहो, because they also kind of like this fact कि आप बहस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि आप अगर अग्री कर जाएंगे तो मजा आएगा नहीं कॉन्वर्सेशन में। इंडिया में चाहिए लोगों को, स्पेशली जिस तरीके का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, कि आप उनसे लड़ लीजिए, आप अग्री कर जाएंगे तो मजा नहीं आता है लोगों को, कि मतलब उसने बोल दिया कि नहीं ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, और आप बोल दिए कि हाँ ठीक है, फिर वो स्कोप खत्म हो जाता है। तो if you have the scope for conversation with a person, आप 1 घंटे आधे घंटे तक बात करिए। अगर आप even if you cannot change that person, I don't think in most cases you can change anybody, but conversations at least make you familiar with that person, and आप कम से कम लड़ाई आपकी नहीं होगी उससे, या वो आप पर हमला नहीं करेगा। नहीं, ये fair है, and I think over time we are kind of losing that. But that said, it has been, I know we are slightly over an hour.
It has been a fantastic discussion. हुआ ये कि मैंने सोचा था कि हम थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, पर I know the subject has been like this कि वो थोड़ा सा मुश्किल था. तो हमारे श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा, I hope you get something out of this and you get something out of, हाँ? कि आप अच्छे व्यक्ति बने. आप अच्छे व्यक्ति बने, आप अच्छे शख्स बने, इंसान की औलाद है, इंसान बने, is what I'll say. Anything that you'd want, हमारे जो 50 लोग सुनते हैं हमें, उनको कुछ anything that you'd want them to read that you've recently read or anything? I'm reading this book by Dhirendra Jha. अभी भी मैं पढ़ रहा था उसका chapter 3 I was reading and it's very interesting. This book, Gandhi's Assassin, the making of Nathuram Godse and his idea of India. And even all his books, I would not suggest a book, I would suggest the author Dhirendra Kumar Jha, and you should read all his books. If anybody, if you want to understand, and even his recent article in the Caravan, जिसमें मोहन भागवत के ऊपर जो आर्टिकल था, and he's a very interesting person. अभी मैं कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात थी, तो I think his work is very relevant in contemporary India, especially अगर आप, क्योंकि the kind of mystery that the RSS, people associated with it, its ideology is still for a lot of people. I think his work, it gives you a lot of idea कि किस तरीके से समझना है लोगों को, या फिर किस तरीके से लोगों से conversation करना चाहिए. And even जर्नलिज्म में भी आई थिंक ये जो स्कोप, जो जिस तरीके का कंटेंट लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें खासतौर पर इंटरव्यूज में या फिर नॉर्मल वॉक्स पॉप कॉन्वर्सेशंस में, कि आप जाकर लोगों से बस कोलिजन चाहते हैं, उनसे आप कुछ बुलवा देना चाहते हैं, एक वायरल. हाँ, इनफैक्ट कई सारे एडिटर्स बहुत सारे अपने रिपोर्टर्स को ये बोलते हैं टीवी चैनल्स में कि यार उसके लिए एक वर्ड होता है कि अगर कोई आपको सी मिले तो आप उसको रोकिएगा मत, उसको बोलने दीजिएगा जो उसको बोलना है. मतलब दैट मेक्स, वो जो वायरल कंटेंट होता है उसको जिस भी तरफ से हो, मतलब it's not always Hindu right winger saying all these outrageous things, but it can be a Muslim, it can be anybody, it can be an Ambedkarite, और उससे ही पूरी इकोनॉमी चल रही है आउटरीच की. तो आई थिंक उस सर्कल में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए. पीपल शुड नॉट एंजॉय दैट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. यही तो लोग एंजॉय करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज़ इफ वही फिर सैटायर, कई सारे लोगों ने सैटायर का बिजनेस है कि मजे से जो बोलना हो बोलते चले जाओ, और हर चीज को ट्रिवियलाइज कर दो, बुलडोजर्स के ऊपर जोक बनाओ, या किसी भी चीज को इतना ट्रिवियल बना दो कि यार लोग समझे तो हंसने पहले लगे कि 2 लोगों की डेथ हो गई और 4 लोग हंसते रहे. मतलब एक लिबरल ऑडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि I'm not speaking about right wing audience. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं अभी, बट हम लिटरली कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन में मजाक या ये सब चीजें तो चलेंगी, लेकिन इतना ज्यादा उसको ट्रिवियलाइज नहीं कर देना चाहिए जिसमें वो अपना सेंस ही खो दे. I saw this show जिसने पूरा एक सैटायर किया हुआ था बिल्किस बानो के रेपिस्ट के ऊपर, या और कई चीजों पे. तो आई थिंक यू शुड नॉट टच जॉनर्स जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, जो मतलब क्योंकि मीडियोकर है, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा मीडियोक्रिटी है इंडिया में, तो दे शुड नॉट टच थिंग्स जो कि नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ही इमोशनल इश्यूज पर. नहीं, दैट्स अ फेयर पॉइंट. आई एग्री. आई मीन, आई होप कि इवन लाइक जो हम जोक्स और फन करते हैं, वो इट डज नॉट क्रॉस अ लाइन, एंड आई एक्सपेक्ट पीपल हु लिसन टू अस टू काइंड ऑफ टेल अस इफ दैट इज हैपनिंग. विद दैट सेड, वी विल रैप द एपिसोड फॉर टुडे. बट आलिशान, आई होप दैट जैसे कि दिवाली में अली आता है, वैसे तुम भी हमारे एपिसोड में आते रहो. किसी ने मुझे ऐसा मीम भेजा कि दिवाली में अली आता है पर जाता नहीं है. I don't know, man. Anyway, take care, guys. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है. अरे ये ना पंजाब की खुशबू.